प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 9 क्षितिज भाग 1 और लेसन का नाम है दो बैलों की कथा। जैसा कि पिछले वीडियो में दो बैलों के कथा के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा था कि कथा के आरंभ में लेखक ने बताया कि सभी जानवरों में गधे को सबसे बड़ा मूर्ख समझा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ कहना हो तो उसे गधा कहेंगे। दूसरे जानवर आवेशित हो सकते हैं, किंतु गधा अपने सीधेपन, सहिष्णुता के कारण कभी क्रोधित नहीं होता। उसके अंदर कभी क्रोध देखने को नहीं मिलता है। भले ही बैसाख के महीने में एकाध बेर कुलेल कर ले, प्रसन्न हो जाए, लेकिन वो हमेशा एक तरह रहता है। संभाव रहना उसके श्रेष्ठता को सिद्ध करता है लेखक के अनुसार। अब यहाँ से कहानी प्रारंभ होती है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के थे, पालतू जात के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, उनमें कोई न कोई गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते नहीं, कलह के नाते नहीं, झगड़ा के नाते नहीं, बल्कि केवल विनोद के भाव से, आनंद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती, हर एक की यही चाहत होती, हर एक व्यक्ति की यही आकांक्षा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खुली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। लेखक बताना चाहता है कि इतनी प्रगाढ़ मित्रता थी, इतनी घनिष्ठ दोस्ती थी दोनों के बीच में, हीरा और मोती के बीच में, कि दोनों कष्टों को झेलने के लिए संभाव रूप से तैयार रहते थे। यहाँ तक कि एक साथ खाना, एक साथ नाद से मुंह हटा लेना, एक साथ बैठना और मुख भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करना लोगों के समझ में नहीं आता था। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई मतलब जोड़ी को। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। बहुत परेशानी सहनी पड़ी। पीछे से हाँकता तो दोनों बाएं दाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? तुम हम गरीबों को क्यों बेच रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, कोई कमी नहीं रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते।
हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? इस जालिम के साथ क्यों बेच दिया? इस अपराधी को क्यों बेच दिया? दोनों हीरा और मोती झूरी से अत्यधिक लगाव होने के कारण सोच रहे हैं। शायद उनके मन में यह विचार आया हुआ है कि झूरी हम लोगों को बेच दिया है। शायद काम करने में कोई ना कोई कमी रह गई है, जिसके कारण आज हमारी यह स्थिति हो रही है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। राइटर बता रहा है कि वहाँ सभी लोग बेगाने से दिख रहे थे, इसलिए उन दोनों ने भोजन नहीं किया, घास नहीं खाया और बिना दिन भर तो कुछ खाए नहीं थे, रात को भी कुछ नहीं खाए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।